Hello students, welcome to our biology class. And last time we had talked about different kinds of stages which are involved into cell cycle. Cell cycle के साथ हमने उसके बाद में वाले क्लास में we had studied about different kinds of we can say the different phase, that is a phase which occurs into cell cycle जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस. और माइटोसिस यानी एम फेज़ को हमने स्टडी किया हुआ है. और एम फेज़ के अंदर क्या क्या होता है, एम फेज़ के अंदर के डिफरेंट फेजेस कौन से हैं वो हमने स्टडी किया हुआ है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिविजन विच ऑकर्स इनटू सेल्स एंड दैट इज़ कॉल्ड एज मियोसिस. ठीक है, तो मियोसिस एक माइटोसिस का ही दूसरा टाइप, माइटोसिस के जैसा ही एक सेल डिवीजन का टाइप है विच ऑकर्स इनटू सेल्स ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, तो माइटोसिस में हमने पढ़े थे कुछ पॉइंट कि माइटोसिस किस में होता है, कैसे होता है. वैसे ही मियोसिस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. सो मियोसिस जो है तो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में इट कैन ऑकर वंस इन इट्स लाइफ स्पैन. ओके, इसको जो हम बोलेंगे ये डबल डिवीजन है जिसमें डिप्लॉयड सेल जो है वो 2 बार डिवीजन करता है. ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइटोसिस जब पढ़ा था. ओके, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सेल में क्रोमोसोम नंबर इज़ 2n. ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, वी कन्वर्ट इट इनटू 4n जब हम उसका एस फेज में ये कर देते हैं. और फिर जाके इसका सेल डिवीजन होगा जिससे हम 2 सेल्स बनाएंगे. एक में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएगा, दूसरे में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएगा. ठीक है, तो ये था हमारा इक्वेशनल डिवीजन. मियोसिस में जब भी हम सेल डिवीजन करते हैं तब हम सेल डिवीजन कैसे करते हैं, वी हैव 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू, या फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं इनटू 2 डिफरेंट सेल्स और उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनटू 1 सेल एंड n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनटू सेकेंड सेल. ठीक है, और फिर सेकेंड स्टेप ये हो गया उसका फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल डिवीजन. सेकेंड स्टेप ऑफ सेल डिवीजन में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू 2n. ओके, एंड देन डिवाइड दिस सेल अगेन अल्टीमेटली इनटू n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का एक सेल, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का दूसरा सेल. वैसे ही इसमें भी इसमें से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का एक सेल और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का दूसरा सेल. ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया है यहाँ पे, अभी वी हैव अल्टीमेटली प्रोड्यूस्ड 1 2 3 एंड 4. ओके, एंड ऑफ द मियोसिस, ये डबल सेल डिवीजन में ये सेकेंड सेल डिवीजन का स्टेप. ठीक है, एंड ऑफ द मियोसिस वी प्रोड्यूस 4 सेल्स. ओके, और यहाँ पे जब हम माइटोसिस कर रहे थे तो एंड ऑफ सेल डिवीजन वी प्रोड्यूस ओनली फ्रॉम 1 सेल वी प्रोड्यूस 2 न्यू सेल्स या फिर 2 डॉटर सेल्स. ठीक है, और यहाँ पे हमने कितने प्रोड्यूस किए हैं, 4 डॉटर सेल्स. ओके, तो ये है अपना सेल डिवीजन. ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, अभी इसमें हमने डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंटिन्यू रखा हुआ है. बट इसमें अगर हम देखेंगे तो हमने हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अचीव कर लिया. हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको याद है, क्रोमोसोम व्हेन उसका एक ही सेट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं. अगर मैं इसको n को सब्सटीट्यूट कर दूँ विथ ह्यूमन का n इज़ 23, तो अपना जो एक सेल है उसमें कैसा सेल डिवीजन होगा, n इज इक्वल्स टू 23. सो 23 इंटू 2 ये एक सेल में था. फिर हमने क्या किया, 23 की एक कॉपी इस सेल में डाल दी, एक कॉपी इस सेल में डाल दी, और फिर जाके फिर से 2 सेल्स बनाए जिसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे है और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे, और फिर जाके 23 इसमें, 23 इसमें. सो अल्टीमेटली अपने पास कितने सेल्स बने, 1 2 3 4. So we have ultimately 4 number of cells formed from one single cell. Okay, and this is the first step of cell division, this is the second step of cell division. Okay, so this is how the we can say meiosis occurs. तो हमने क्या किया, अभी यहाँ पे डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू हैप्लॉयड. हैप्लॉयड यानी सिर्फ एक सेट इसमें एक सेट इसमें. फिर से इसको सेल डिवीजन करके वी हैव अचीव्ड हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनटू ऑल दीज 4 सेल्स. ओके, सो दिस इज हाउ मियोसिस टेक्स प्लेस. तो जब भी अपने को मियोसिस स्टडी करना है, सो इनके लिए हमें सेल्स कहाँ से मिलेंगे, सो वी कैन स्टडी इट इनटू एंथर ऑफ अ फ्लावर, और वी कैन स्टडी दिस इनटू से इनटू
टेस्टिस ऑफ ग्रॉसहॉफर या फिर जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स है, क्योंकि हमने माइटोसिस में पढ़ा हुआ था माइटोसिस ऑकर्स इनटू, स्पेसिफिकली हमने इसमें मेंशन किया हुआ है दैट माइटोसिस ऑकर्स इनटू सोमैटिक सेल्स, ठीक है। तो मैंने उस टाइम में भी आपको बताया था सोमैटिक सेल यानी कौन सा सेल, द सेल विच एक्चुअली टेक्स द मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनको छोड़ के जो सारे सेल्स है बॉडी के उनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, जबकि मियोसिस इट ओनली ऑकर्स इनटू रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है वो कौन से होते हैं, द सेल्स विच आर गोइंग टू टेक पार्ट इनटू रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो जैसे फॉर एग्जांपल फ्लावर का एंथर हो गया, या फिर फ्लावर का ओवरीज हो गया, या फिर टेस्टीज हो गए, ओवरीज हो गए इनटू एनिमल्स, ये सब में रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में से भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसमें मियोसिस होता है, ठीक है। अदरवाइज उसके अलावा बॉडी के जो भी सारे सेल्स है, प्लांट के जो भी सारे सेल्स है, सब में प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ऑकर्स, ओके। बाकी रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट ऑकर्स। नाउ इसके भी दो फेजेस है, मियोसिस को भी जब स्टडी करते हैं, सो इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। फर्स्ट इज द इंटरफेज, ओके। तो मियोसिस के इंटरफेज में क्या होता है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो 3 टाइम्स होता है, और फिर इसमें जो है वो G1S फेज और G2 फेज भी इन्वॉल्व होता है। एंड देन कम्स द सेकेंड फेज दैट इज कॉल्ड एज M फेज, ठीक है, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, ओके। ये 2 स्टेजेस, स्टेज 1 स्टेज 2, स्टेज 1 स्टेज 2, ठीक है। तो ये 2 स्टेजेस में मियोसिस डिवाइड हो जाता है। इंटरफेज इज सेम, ओके। तो मियोसिस के एम फेज में 2 स्टेजेस है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, ठीक है। तो इसको हम और डिटेल में स्टडी करते हैं। सो सबसे पहले आता है, हम बोलेंगे उसका मियोसिस का स्टेज 1। तो स्टेज 1 ऑफ मियोसिस में क्या होता है, अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना ज़रूरी है, बिकॉज इसमें ही मेजर काम हो जाता है। स्टेज 2 इज़ क्वाइट ईजियर, ओके, क्योंकि अगर आपको माइटोसिस समझ में आ गया तो माइटोसिस का कॉपी पेस्ट इज मियोसिस का स्टेज 2, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं, तो इसलिए स्टेज 1 आप अच्छे से समझ लो, ओके। तो मियोसिस का स्टेज 1 जो है इट ऑल्सो हैज़ द सेम फेजेस, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, हम इसको नेम करते वक्त क्या नेम करेंगे, प्रोफेज 1, ओके। फिर जाके आता है मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1, ठीक है। तो जो 4 स्टेजेस हमने एम फेज में पढ़ी हुई है वैसे ही इसमें भी है, बस स्टेज 1 है इसीलिए हमने इसमें प्रोफेज 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रोफेज 1 में क्या होता है, इसमें ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ वी कैन से मियोसिस। तो इसमें क्या होता है जनरली, इसके बहुत सारे स्टेजेस डिवाइडेड है, ठीक है। तो प्रोफेज में हमें पता है कि क्या होता है, सेल के अंदर में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो वैसे ही इसमें भी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप दे स्टार्ट डिसअपियरिंग, ये सब प्रोसेस जो है वैसे की वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। पर इसमें डिफरेंस क्या है अभी कि या फिर अपने माइटोसिस वाले प्रोफेज में और इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें इस स्टेज में 2 क्रोमोसोम्स जो उसके एडजेसेंट क्रोमोसोम्स है, यानी जो आजू बाजू में रहने वाले क्रोमोसोम्स है, इनमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर यानी क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है एक दूसरे के आजू बाजू में है ये लोग, इनमें बहुत सारे बार क्या हो जाता है कि इनके क्रोमैटिड्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग की वजह से अभी क्या होगा, तो मैं इसको यहाँ पे दूसरे थोड़ा सा बाजू में ड्रॉ करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सपोज दिस इज 1 क्रोमोसोम का क्रोमैटिड, ठीक है, एंड इट हैज ओवरलैप्ड विद द सेकेंड क्रोमोसोम का क्रोमैटिड, ओके। इस कंडीशन में क्या होगा, जो ओवरलैप्ड सेक्शंस है, ये वाला सेक्शन जो है जो ओवरलैप हुआ है वो एक्सचेंज हो जाएगा, दिस पार्ट विल गो टूवर्ड्स द पर्पल वाला क्रोमोसोम एंड उस पर्पल वाले क्रोमोसोम का पार्ट विल कम टुवर्ड्स दी ब्लू वाला क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस कंडीशन में देयर आर चांसेस ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। सो ये स्टेजेस फॉर्म होते हैं जिसमें ये सब चीज़ें हो रही है, तो उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इन स्टेजेस के नाम है, जैसे इनको बोलते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, या फिर इसको बोलते हैं पैचिटीन। इनमें ये सब स्टेजेस में क्या हो रहा है कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये
एक ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। और ये जो साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स है दिस विल लीड टू से एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर। ओके, तो जैसे हमने म्यूटेशन के बारे में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेक्शन डिलीट होके एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है और दूसरी तरफ भी एक नया सेक्शन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो क्रोमोसोम का पहले का जेनेटिक मेकअप था वो चेंज होके टोटली नया मेकअप बनेगा। सो इस वजह से अभी क्या हो सकता है, देयर आर चांसेस ऑफ म्यूटेशन। ये हमेशा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, सो हेंस दिस विल नेवर लाइक इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर जाके ये क्रोमोसोम्स जो है प्रोफेज के एंड तक जब तक ये पहुंचते हैं तब तक ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, उसका क्रोमोसोमल उसका न्यूक्लियर एनवेलप गायब होने लगता है और फिर जाके क्रोमोसोम्स जो है उनको सेंट्रियोल्स जो है वो सेंट्रली लाएंगे। तो सेंट्रली लाने के लिए सेकेंड स्टेज आएगा जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज। ठीक है, तो मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो है मेटाफेज वन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या कर देते हैं, we bring it at the center and lie it down here. ओके, इक्वेटर पे उसको लाके रख देंगे एंड देन अल्टीमेटली क्या होता है, उसमें स्पिंडल फाइबर्स एंड चाइज्मा फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो ये ऑकर इसमें हो जाता है और फिर जाके इसमें से जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स है या फिर जो डबल क्रोमोसोम्स है उनको खींचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चाइज़मेटा जो है वो डिसअपियर हो जाएगा इसमें, यानी कि ये जो अपने ओवरलैप्ड क्रोमोसोम्स है इनका डिसजंक्शनिंग, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से छूटना शुरू हो जाएंगे और फिर दे विल बी रेडी फॉर सेपरेशन। ठीक है, फिर जाके आता है अपना थर्ड स्टेज का नाम होता है अपने एनाफेज। एनाफेज वन में क्या होगा, जो अपने सेंट्रियोल्स है वो क्रोमोसोम को खींचना शुरू कर देंगे। सो आवर क्रोमोसोम्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स। ठीक है, और अगर इसमें एक आधी कोई म्यूटेशन हो गया होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, या फिर इसमें कुछ ओवरलैपिंग हो गया होगा तो वो कुछ अलग दिखेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है कुछ सेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ओके, एंड देन नाउ द क्रोमोसोम्स आर मूव टुवर्ड्स द पोल्स। ओके, तो जैसे ये पोल को मूव हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे, सेंटर से दूर होना शुरू हो जाएंगे और फिर जाके इनटू टीलोफेज। टीलोफेज वन क्या होता है, फिर क्रोमोसोम्स जो है वो एलोंगेट हो जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर्स। ठीक है, सो हेंस यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्रोमोसोम्स जो है वो अपने फॉर्म में आ जाना शुरू हो जाएगी। ओके, एंड देन साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये चेंज इसमें क्या हो रहा है अभी देख लो, चेंज क्या क्या है इसमें, हमने क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं किया हुआ है। सो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पे भी अपने पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, यहाँ से सेपरेट होते वक्त क्या हुआ, यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चले जा रहे हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जा रहे हैं और फिर जाके ये न्यूक्लियस जो है इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इनटू ह्यूमंस द नंबर विल बी 23, यानी सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हम डालने वाले हैं और यहाँ पे जो है वहाँ पे जाएगा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज 23। ठीक है, सो दिस इज हाउ द सेल डिविजन ऑकर्स। सो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। इसमें हमने क्या नहीं किया है, इसमें हमने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करके उसका नंबर इंक्रीज नहीं किया है। ठीक है, तो इसको ये ऐसे करने की क्या ज़रूरत है, हमने इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही क्यों ट्रांसफ़र किया, अभी ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वेन एवर मियोसिस इज ऑकरिंग, या फिर मियोसिस हम क्यों कर रहे हैं, तो उसको मैंने पहले ही बताया कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन थ्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तब इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, तो फ्यूजन प्रोसेस क्या है, सो फ्यूजन इज द प्रोसेस व्हेन वी फ्यूज मेल गैमेट विथ
फीमेल गैमेट। ठीक है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को हम जब फ्यूज़ करने वाले हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मेल गैमेट का जो क्रोमोसोमल मटेरियल है दैट विल फ्यूज विथ फीमेल गैमेट का क्रोमोसोमल मटेरियल सेल के अंदर। ठीक है, तो ये जब फ्यूजन होगा तब अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट नया ऑफस्प्रिंग बनने वाला है, ठीक है, सो जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें अल्टीमेटली क्रोमोसोम नंबर कितना रहने वाला है, n + n = 2n। ठीक है, तो सेल डिवीजन के एंड में यानी कि जैसे ही फ्यूजन हो जाएगा, रिप्रोडक्शन के बाद फ्यूजन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा टू 2n। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरत है कि हम n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को सेपरेट करें। तो अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि फिर सेपरेट करने की ही क्या ज़रूरत है, अगर इसको ही ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड कर देते थे, अगर इसको भी हम 2n रख देते थे, इसको भी 2n रख देते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाता था, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होता था, इफ़ आई वुड हैव टेकन 2n फ्रॉम मेल पेरेंट, 2n फ्रॉम फीमेल पेरेंट, फ्यूज्ड इट टुगेदर, और ऑफस्प्रिंग में अगर 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता था, तो हमें पता है कि 4n नंबर ऑफ कंडीशन में क्या होगा, 4n नंबर ऑफ कंडीशन में सेल डिवाइड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फ्यूजन होने का कोई मतलब है क्या, कुछ मतलब नहीं है। तो ऑफस्प्रिंग बनेगा क्या, नहीं, मेल गैमेट विल गेट सेपरेटेड, फीमेल गैमेट विल गेट सेपरेटेड। तो इस कंडीशन में रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, इसमें कोई चांसेस ही नहीं रहेंगे कि इसमें चेंज इनटू द जेनेटिक मटेरियल आएगा या फिर इसमें जो है नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो इसको अल्टीमेटली सेटल डाउन करने के लिए, अपने सेल का एक कैपेसिटी है न्यूक्लियर मटेरियल होल्ड करने का, अपने सेल के पास एक लिमिटेड जगह है जहाँ पे हमें ये न्यूक्लियर मटेरियल रखना है, तो इस जगह को फुलफिल करने के लिए, इस जगह में ये सब चीज़ें प्रॉपरली कॉम्पैक्टली प्लेस करने के लिए, और फिर जाके इसमें सेल डिवीजन, फर्दर डिवीजन ना हो और जो सेल है वो सर्वाइविंग स्टेट में चला जाए और उसमें जो है सेल जो है वो ऑफस्प्रिंग बन के नया ऑफस्प्रिंग बनाए, तो इस कंडीशन के लिए हमें मियोसिस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया मियोसिस का स्टेज 1। अभी हाउ मियोसिस स्टेज 2 इज सिमिलर टू आर माइटोसिस, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, सो इसके भी 4 स्टेजेस, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोफेज में जैसे हम लोग G1 फेज, G2 फेज और S फेज करते हैं, वैसे ही इसके प्रोफेज के पहले हम क्या कर देंगे, S फेज वाला कंडीशन यहाँ पे ला देंगे, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल को उसको डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, या फिर उसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो प्रोफेज 2 में हम क्या करेंगे, फिर से जेनेटिक मटेरियल जो डुप्लीकेट हुआ है उसको हम लोग क्या करने शुरू कर देंगे, कंडेंसेशन इनटू क्रोमोसोम्स कर लेंगे। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में करने के बाद इसका न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस वगैरह सब कुछ डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो डिसअपियर हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम मेटाफेज विल ऑकर, दैट इज मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा, सारे क्रोमोसोम्स को हम लोग इक्वेटर पे लाके रखना शुरू कर देंगे। ठीक है, ताकि हमें इसको खींचना इजी हो जाए। ओके, देन अगेन विल ऑकर इज एनाफेज 2। ठीक है, एनाफेज 2 में क्या होगा, एनाफेज 2 में सेंट्रियोल्स जो है वो स्पिंडल फाइबर अराइज करना शुरू कर देगी और क्रोमोसोम्स को खींचना शुरू कर देगी। ओके, और जैसे जैसे खींचेगी तो आएगा अल्टीमेटली टीलोफेज। ठीक है, टेलोफेज में क्या होगा, 2 न्यूक्लियसेस उसके एंड में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बन जाएगा। एंड देन लास्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, जिसमें हम सेल को डिवाइड करके 2 सेल्स बना देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे याद रखने वाली चीज़, प्रोफेज 2 में हमें जो सेल मिला हुआ था उसमें कितना नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल था, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था। प्रोफेज 2 में स्टार्ट में हमने क्या कर दिया, उसको डुप्लीकेट करके हमने 2n बना लिया। मेटाफेज में भी वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एनाफेज में एक
n सेट ऊपर जा रहा है, एक n सेट नीचे जा रहा है। टीलोफेज में अल्टीमेटली अपने पास एक सेल में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दूसरे सेल में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये फेज़ हमने एक सेल के साथ की, अपने पास यहाँ पे बने 2 सेल्स है, तो दूसरे बार करेंगे तो अल्टीमेटली अपने पास मियोसिस के एंड में, एट द एंड ऑफ मियोसिस, we have 4 cells with n number of chromosome. Okay, so ultimately we have achieved the n number of chromosome into this phase, that is meiosis, जिसको हम लोग दूसरी जैसे हमने माइटोसिस को बोला हुआ है इक्वेशनल सेल डिवीजन, वैसे हम मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? रिडक्शनल सेल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल सेल डिवीजन क्यों? क्योंकि हमने इसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस करते गए, अल्टीमेटली अपने पास 4 सेल्स बने हैं जो कि नंबर में ज़्यादा है, बट उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो हैंस दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ मियोसिस। सो आई होप द प्रोसेस इज़ क्लियर ऑफ बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। अभी ये जो दोनों प्रोसेस हमने किए हुए हैं, दैट इज़ ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, इसकी सेल को ज़रूरत क्या है? ठीक है, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इज इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर, या फिर बोल रहे हो डिफ्रेंसिएशन, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, जब भी हमें करना है तो इन सब केसेस में हमें फटाफट सेल डिवीजन चाहिए, नए सेल्स बनना चाहिए, और ये नए सेल्स जो है इनको हम अक्यूमुलेट करने के लिए वी कैन यूज़ माइटोसिस प्रोसेस। ठीक है, जो कि होता है कहाँ पे? सोमैटिक सेल्स में। जबकि रिप्रोडक्शन जब भी करना है तो रिप्रोडक्शन करते टाइम हमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस करना है, तो उसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे? मियोसिस प्रोसेस फॉलो करेंगे। और मियोसिस प्रोसेस जो है उसमें नया क्रोमोसोम, नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनने की चांसेस है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर, और जिसमें 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से नया से कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बन रहा है। तो इसकी वजह से एक प्रोसेस इट टेक्स प्लेस जिसको हम बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज इनटू द जेनेटिक मटेरियल, सो विच विल लीड टू इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अगर अल्टीमेटली ये नहीं होगा तो इवोल्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा या फिर बहुत स्लो होगा। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे फास्ट इवोल्यूशन होता है, जबकि एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें एमाइटोसिस होता है, इनमें सबसे स्लोएस्ट काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन होता है। ठीक है, सो हेंस दैट इज़ द इम्पोर्टेंस। ऑल्सो इट हेल्प्स इन टू मेंटेनिंग द क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो ये वाले प्रोसेस में बताया था कि जैसे ही ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म करता है तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? 2n नंबर को ऑफस्प्रिंग में कांस्टेंट रख सकते हैं, अदरवाइज इट वुड हैव चेंज टू 4n, लेटर इट वुड हैव गॉट इनटू चेंज्ड इनटू 8n। तो इसको हम लोग इंक्रीज करने की जगह उसको कांस्टेंट रखते हैं बाय रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर एंड देन again attaching the chromosome and fusion of the chromosome of the both the parents. ठीक है, so this is how the we can say meiosis helps into generating new living organisms or generating into helps into reproduction through sexual reproduction process. ठीक है, so this is about meiosis। इसके एंड में भी मैं एक आधी वीडियो डाल दूंगी जो आपको एनिमेटेड वेज में ही इसको एक्सप्लेन करेगा। आई होप इट विल हेल्प यू इन टू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट वेरी वेल। और ये जो हमने जो दोनों प्रोसेस पढ़े हैं, दैट इज़ माइटोसिस एंड मियोसिस, इट इज़ एसेंशियल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नॉट मच एसेंशियल फॉर योर से थियोरी एग्जामिनेशंस जो आपको स्कूल में होते हैं। तो ये प्रोसेसेस आपको क्लियर अगर होंगे तो आप कैरी फॉरवर्ड करो आपके स्टडीज़ को। अगर डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम एंड आई विल ट्राई एंड सॉल्व द डाउट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्लास है दैट इज़ ऑन सैटरडे को हम लोग इसके ऊपर एक जूम सेशन रखने वाले हैं। अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू रैप अप दिस एंटायर चैप्टर ऑफ सेल साइकिल एंड अदर प्रोसेसेस, जिसमें मैं आपको एक और कंसेप्ट बताना चाहती हूँ ऑफ टोटीपोटेंसी। मैंने आपको असाइनमेंट में इसको लिखने बोला था, बट देन आई एम नॉट एक्सप्लेन्ड इट टू यू। असाइनमेंट आप कंप्लीट कर लो, और टोटीपोटेंसी के ऊपर हम लोग एक छोटा सा एक्टिविटी भी करेंगे टोटीपोटेंसी समझने के लिए, जो आप नेक्स्ट वीक के लिए पूरा कंसंट्रेशन से करना है आपको उस एक्टिविटी को। और फिर जाके वी आर गोइंग टू से नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट कर देंगे, दैट इज़ ऑफ
टिश्यूज़, ठीक है। तो सैटरडे को आपके जो भी डाउट्स है उसको नोट डाउन करके रखो, जो भी आपको चीज़ें एक्सप्लेन करके चाहिए, जो भी चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगती है समझने के लिए, वो सब हम जितना अच्छे से सॉल्व हो सके उतना जल्दी और अच्छे से उसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. We will meet into our next class, that is Zoom class, and then we will start with the next chapter. Okay, chalo, bye bye, take care, have a great day. These are sperm-producing cells of a male crane fly, a species with only 8 chromosomes per cell. During meiosis, the cell divides twice, producing 4 haploid cells containing 1 copy of each chromosome. The first meiosis division separates pairs of homologous chromosomes, creating 2 haploid cells with only 1 set of chromosomes. The second division separates the chromatids in each chromosome. The end result is a production of 4 haploid cells, each with a single chromatid from each chromosome. When haploid sperm and egg unite during fertilization, the resulting cell is diploid, having received 1 chromosome of each pair from each parent.